Great. So hello everyone. I hope you're all doing well and welcome to this webinar. I am Rajnandini, psychologist and research associate at Rehab Paths India office. We are a Madison-based startup with the mission to help patients and families struggling with addiction by connecting them to the right rehab center. So we work with around 1,700 treatment centers in India. And in today's webinar, we will be discussing about managing risks of hepatitis in drug usage. And with us today, we have two guest speakers, Mr. Ishant Sharma and Mr. Vishal Sharma from Sankalp Rehab Center. So this will be about a 1-hour program. Feel free to drop your questions on Facebook or on Zoom, and we will take them at the end of the session. So welcome again, Ishant Sharma ji. So start करने से पहले क्या आप हमारे ऑडियंस को अपने आप के बारे में बता सकते हैं? जी बिल्कुल. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ ईशान शर्मा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ संकल्प फाउंडेशन. बेसिकली ये रिहैब है, ड्रग डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है, और इसे हम कुल्लू में रन कर रहे हैं. मैं इस संस्था का प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ, और मेरा साथ देंगे विशाल शर्मा जी, जो इस संस्था के ट्रस्टी हैं. तो स्पेशली आज की डेट में जो हम ये वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हेपेटाइटिस पे, क्योंकि पिछले अराउंड 1 ईयर से हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि अराउंड 10 में से 8 to 9 एडिक्ट्स जो हैं वो हेरोइन एडिक्ट्स हैं, और उनमें से अगर 10 एडिक्ट्स हेरोइन वाले हैं तो उनमें से 7 जो है HCV पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस पॉजिटिव है. तो हमने ये चीज सोची कि इसके अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया जाए कि जिससे लोगों को इसके सिम्टम्स पता लगे, इसके कॉज पता लगे, और ये बीमारी एक्चुअल में क्या है, और ये क्या कुछ जो है हार्म जो है पहुंचा रही है. सो अगर आप मेरे को अलाउ करते हो तो शुड वी स्टार्ट? आई थिंक एब्सोल्युटली. पर हेपेटाइटिस जो आज का हमारा टॉपिक है, उसके बारे में जानने से पहले क्या आप हमें संकल्प रिहैब के बारे में बता सकते हैं कि कैसी रही अब तक की आपकी जर्नी? मैम, संकल्प रिहैब जो है इसका ओरिजिन शुरुआत से किसी और नाम से चल रहा था. एक्चुअली ये 2 बंदों की टीम है, एक मैं हूँ और एक विशाल जी है. वो एक अलग से रिहैब रन कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, मैं एक अलग से रिहैब का रन कर रहा था डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में. 2 अलग अलग रिहैब्स थे. लॉकडाउन के टाइम दोनों के ड्यू टू सम रीजंस हमें या कुछ सोर्सेज की कमी की वजह से हम दोनों ने बंद कर दिए. फिर देन हमने 9 महीने पहले दोबारा से इसकी स्टार्टिंग करी, तो अच्छी जर्नी रही. अभी तक हम अराउंड 35 पेशेंट जो ट्रीट कर चुके हैं, उनमें से अराउंड 20 पेशेंट्स जो हैं वो ठीक हैं. 30 हो चुके थे, उनमें से 5 जो है वो कोलैप्स हो चुके हैं, रिलैप्स हो चुके हैं उनमें से. अभी मतलब इस संकल्प फाउंडेशन की स्टार्टिंग है. पहले किसी और नाम से चलते थे, 2 अलग अलग रिहैब्स चलते थे. अब कोलैबोरेशन में हमने दोबारा से स्टार्टिंग करी है. बहुत जल्दी ये कुल्लू में चल रहा है. 2 या 3 मंथ्स में हम इसकी नई ब्रांच जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में खोल रहे हैं. उसकी मतलब ऑलमोस्ट सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. हमारा एक विजन है कि हमें रिहैब्स में हम ट्रीट कर रहे हैं लोगों को, नो डाउट, बट मोस्ट प्रोबेबली जो प्रॉब्लम आ रही है कि रिहैब में लोग रह रहे हैं, ठीक है, घर जा रहे हैं और रिलैप्स हो जा रहे हैं. उसका रीजन ये है रिलैप्स का कि जो हम उनको चीजें सिखा रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी जिंदगी में खालीपन आ जा रहा है, या उनको पता ही नहीं है कि विदाउट ड्रग्स या विदाउट उनके नशे के बिना उन्हें अपनी लाइफ स्पेंड कैसे करनी है, अपनी लाइफ को एंजॉय कैसे करना है. एक एडिक्ट है, एडिक्ट बिना अपने नशे के ना किसी शादी में जा सकता है. वो अपनी एक सोशल लाइफ से कट ऑफ हो चुका है, ना वो नाच सकता है, ना उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है किसी से बात करने का. तो हम उन सब चीजों को जो हम सही कर रहे हैं. आज की डेट में अभी थोड़ी देर पहले बिजी था, अभी फ्री हुआ हूं मैं मीटिंग पे आने पे. हम इनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी देते हैं कि उनमें से कुछ जो बच्चे हैं, जैसे फैमिलीज वीक हैं या आगे जाके घर में जाके फ्री ना बैठे या किसी जगह पे वो कुछ सीख जाएं या अपने आप से पैसा कमाएं. तो आज हमारे 2 वोकेशनल ट्रेनर आए थे. एक ट्रेनर ने इनको मोमबत्ती कैंडल्स बनाना सिखाई है. तो अगर आप बोलते हो मैं उसके 1-2 सैंपल भी दिखा सकता हूँ जो उन्होंने बनाई अभी. हमारे बच्चों ने बनाई. कुछ 1 महीना पहले हमने इनको रॉ कंपाउंड ला के दी थी, चॉकलेट कंपाउंड, तो उससे चॉकलेट बनाना सिखाई.
कुछ दिन पहले मधुमक्खियां जो बी फार्म होते हैं उसके बारे में नॉलेज दिया। तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें हम इनको सिखा रहे हैं कि घर जाके जो है ये दोबारा से उस कंपनी में ना जाएं, अपने माइंड को किसी दूसरी जगह पे यूटिलाइज करें और अपना फ्यूचर भी सेटल कर लें। अगर आप अलाउ करते हो, यहीं पे मेरे से 2 फीट दूर जो है अलमीरा, और उसमें कुछ सैंपल्स हैं उनके हाथ से जो मोमबत्तियां कैंडल्स उन्होंने बनाई हैं आज। हाँ बिल्कुल, आप अभी भी दिखा सकते हैं या लास्ट में दिखा सकते ओके, हैं। 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। श्योर। ये ओह वाओ। ये फ्लोटिंग कैंडल है, ये वाटर में फ्लोट करती है। इसके एक्चुअल में सांचे आते हैं और रॉ वैक्स आती है, और कुछ कलर्स वगैरह या फ्रेग्रेंस जो भी हम ऐड करना चाह रहे हैं, वो हम सोच रहे हैं कि इनको हम एक दिन में कुछ अराउंड 1 या 2 आवर्स का टाइम देंगे। कुछ इनसे कुछ ऐसे सैंपल्स बनवाएंगे और संकल्प फाउंडेशन के नाम से हमारे यहाँ पे कुल्लू में दशहरे का मेला लगता है, उसमें एग्जीबिशन भी कराएंगे इसका। वाओ ओके। मतलब एक ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल खुलेगा इनका, इनको हेल्प मिलेगी। ये एक तरह से थेरेपी है कि विदाउट नशा, बिना कोई नशा किए, किसी चीज का सहारा लिए हम लोगों को फेस कर रहे हैं, और लोगों के बीच में जाके अपना कॉन्फिडेंस के साथ बात करना और अपने आप को, अपनी बात को आगे रख पाना। तो उसके लिए कुछ थेरेपीज दे रहे हैं। ये एक और है, ये बच्चों के लिए है, टेडी बियर टाइप। बहुत ही क्यूट है। बस आप ये मीटिंग स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले बस ये सब कुछ सिखा के क्लास को ओवर करके फिर मैंने मीटिंग ये ज्वाइन करी है। वाओ ओके। ये और ये दिस वन बहुत ही एंड सुंदर दिस है। वन, ये बेसिक बेसिक कैंडल। आई एम श्योर उन लोगों को भी काफी मजा आया होगा ये जी मैम, बना के। सबने एंजॉय करा, और कुछ लड़के जो हैं ऐसे भी थे कि उन्होंने खुद आके हमें बोला कि क्या हम यहाँ पे जो कैंडल्स बना सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी हमारा जो कोर ग्रुप है इस संस्था का, उसने हमने बैठ के ये फैसला लिया कि कोई बात नहीं, जो भी इसका रॉ मटेरियल है वो हम संस्था की तरफ से इनको प्रोवाइड करा देंगे, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अपना कुछ भी एक टाइम अपने ट्रीटमेंट का, काउंसलिंग का एक टाइम निकाल के यूटिलाइज करके अपना जो भी चाहते हैं वो करें। तो मेन फोकस हमारा ये है कि कुछ रिहैब्स की तरफ से क्या है कि ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, उसके बाद से फॉलोअप खत्म हो जाता है। पेशेंट को यहाँ पे सब कुछ समझाया जाता है, पर बाहर सेटल नहीं कराया जाता है। ना उसको समझाया जाता है कि विदाउट, बिना आप नशे के आपने अपनी लाइफ स्पेंड कैसे करनी है। तो हम ये सारी चीजें इनको हम चाहते हैं कि यहाँ पे अंडर ट्रीटमेंट ही कुछ सीखें, यहीं से कहीं सेटल हो जाएं और अपने उस काम में चले जाएं, और इनके पास खाली टाइम ही ना हो अपनी पुरानी बैड कंपनी में जाने के लिए, वैसे पीयर ग्रुप में जाने के लिए, या नशा करने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए। तो जो भी पॉसिबल है वो हम कर रहे हैं। तो इसी तरह से एक प्रॉब्लम हेपेटाइटिस की भी आ रही है। तो हेपेटाइटिस के बारे में मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ अब मैं। हेपेटाइटिस जो है वो 2 शब्दों से बना है, हेपेट और आइटिस। हेपेट का मतलब है लीवर, लीवर जिसे बोल देते हैं हम जिगर या कुछ भी, और आइटिस का मीनिंग है इन्फ्लेमेशन, सूजन। तो इन दोनों को कंबाइन करके जो शब्द बना है हेपेटाइटिस, और ये जो है एक लीवर की डिजीज है, जो लीवर में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। हेपेटाइटिस के 5 वायरस हैं, 5 टाइप के हेपेटाइटिस हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। इनका जो कोड है, जो बोलते हैं HABHB, HCB, HDB, HEB। मतलब जिस टाइप का ए है तो H, बीच में A देन B, अगर B है HB देन B। तो कुछ पहले तो मैं आपको मेडिकली जो ये बीमारी है थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, आफ्टर देन हमारा जो टॉपिक है वो है अमंग ड्रग यूजर्स। तो उससे रिलेटेड भी मैं सारी चीजें बोलूंगा, टॉपिक से बाहर ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं। सो लेट मी एक्सप्लेन। सो मैम, ये हेपेटाइटिस के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे है। इसके कॉज जो है वो है बैक्टीरिया, वायरस, और ड्यू टू कंजप्शन ऑफ मोर अल्कोहल और ड्रग्स।
तो ये फैलता है एक तो बैक्टीरिया के साथ, एक वायरस के साथ, और ज्यादा कंजप्शन अल्कोहल और ड्रग्स की है। इसका मतलब इनके वजह से इसलिए फैलता है ये, क्योंकि इसकी वजह से लीवर के ऊपर ये बहुत गर्म होते हैं। अल्कोहल भी लीवर के ऊपर जो हिट करता है, और ड्रग्स भी लीवर के ऊपर हिट करते हैं। तो इससे में जो लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, उस वजह से हेपेटाइटिस जो है वो एक्टिव हो जाता है, उसका वायरस जो है बॉडी में आ जाता है। इसके 5 टाइप्स हैं, A B C D E। बट मोस्ट कॉमनली जो ड्रग यूजर्स हैं, इनके बीच में हेपेटाइटिस बी और सी पाया जाता है। हेपेटाइटिस बी भी बहुत रेयर है, बट सी बहुत ज्यादा आ रहा है। और इसकी प्रॉब्लम ये है मैम कि आज की डेट में अगर आप HCV पॉजिटिव हो, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हो, और अगर आप इसका इलाज नहीं करवा रहे हो, तो आने वाली एज में यही वायरस जो है आपके लीवर का कैंसर बन सकता है। 90% चांसेस है, अगर इस वायरस को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये आने वाले टाइम में कैंसर बन जा रहा है 40 से 45 साल की उम्र में। मतलब ये वायरस डेवलप हो जा रहा है कैंसर में। सो हेपेटाइटिस ए के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हेपेटाइटिस जो है ये ये भी वायरल, ये जितने भी इसके हेपेटाइटिस के A B C D हैं, ये सारे के सारे वायरल हैं। ये लीवर का जो है, लीवर की हेपेटाइटिस ए भी लीवर का रोग है। ये जो भी डिफेक्टेड, जो भी इसके साथ हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, इनका जो खाना है, अगर हम एक प्लेट में खाना खा रहे हैं, मतलब ये सलाइवा से भी एक दूसरे में जो है चला जा सकता है, या उसका टावल, उसके जो स्वेट है उससे भी फैल सकता है, या उसके जूठे पानी से, या उसके साथ फिजिकल या अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से आपस में फैल जाते हैं। जितने भी हेपेटाइटिस के A B C D E, ये सब एक तरह से ही ट्रांसमिट होते हैं। ये ट्रांसमिटेबल बीमारियां सारी की सारी, एक सेक्स से दूसरा, सलाइवा के थ्रू या ब्लड के थ्रू। अब सबसे मेन चीज आती है कि ये एडिक्ट्स में कैसे फैल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में सरकारों ने क्या किया है कि सिरिंजेस, जो इंजेक्शन है, वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन देना बंद कर दिए हैं। बट जो ड्रग यूजर्स हैं वो इंजेक्शन ले रहे हैं। हीरोइन के 90% यूजर्स जो हैं वो IV यूज कर रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं। तो उनको बार बार जो है सिरिंज मिल नहीं रही है, तो वो जो जिस सिरिंज में इंजेक्शन लगा रहे हैं उसी को संभाल के रख ले रहे हैं। उसमें उनका ब्लड है, वो ब्लड जो है, अगर सिरिंज के अंदर आपका ब्लड रह जाता है ना, वो कुछ टाइम के बाद उसमें हवा के कांटेक्ट में आके या कुछ बैक्टीरिया वायरस के साथ आके भी ये वायरस जो है डेवलप हो जाता है। या हेपेटाइटिस जो है डेवलप होता है इंक के साथ, जो टैटू की इंक होती है। हम जो टैटू कराते हैं उसकी इंक में भी ये वायरस, इतना ज्यादा नहीं पर कुछ कॉज जो है, कुछ वजह जो टैटू की इंक की वजह से भी है। अगर आप एक गुड क्वालिटी की इंक यूज कर रहे हो वो तो ठीक, बट आजकल मार्केट में मैम बड़ा कुछ आ रहा है। वो मिक्सिंग भी आ रही है, कुछ नकली चीजें भी आ रही हैं। तो लोग अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट बेचने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए किसी भी चीज को मिक्स करके कुछ भी बना के मार्केट में दे दे रहे हैं। कुछ एक अच्छी इंक्स भी हैं, पर अगर लो क्वालिटी की इंक आप यूज करते हो टैटू के लिए, तो वो भी आपके हेपेटाइटिस का कॉज बनता है। सो और ये सिरिंजेस के साथ दूसरा, सिरिंजेस मिल नहीं रही है, एक ही सिरिंज को यूज कर रहे हैं। कई बार क्या हो जा रहा है कि जितने भी यूजर्स हैं, एक ही सिरिंज को सिर्फ पानी के साथ धो के दूसरा बंदा भी यूज कर ले रहा है। और ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, अपने सामने देखा है कि लोग एक ही सिरिंज से कई सारे लोग जो है वो इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो उनमें से या तो सिरिंज वो इन्फेक्शन वाली थी, बाहर रखी हुई थी, स्टेराइल नहीं थी वो, या तो फिर किसी एक बंदे को, किसी को हेपेटाइटिस था, वो सिरिंज यूज की गई, दूसरे ने यूज करी, दूसरे को भी चला गया, तीसरे को भी वायरस चला गया। ऐसे एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, सबको हेपेटाइटिस जो है फैल रहा है। और ये जो हेरोइन है, ये एक बहुत ज्यादा गर्म नशा है। ये इतना गर्म है कि हेरोइन के यूजर सर्दियों में भी टी शर्ट में घूम सकते हैं, बर्फ में भी। दैट मीन कि ये गर्मी करता है, लीवर के ऊपर हिट कर रहा है। तो ये, और एक अल्कोहल वालों को, अल्कोहल भी डायरेक्टली जो हिट करता है वो लीवर के ऊपर ही करता है।
तो ये ज्यादातर केस जितने भी हमने हॉस्पिटल्स में पता करा या इधर उधर से पता करा, तो एक चीज जरूर पाई गई कि जितने भी लोग हैं हेपेटाइटिस वाले एक्टिव, वो 90% एडिक्ट्स थे, या तो रिहैब में थे, या तो वो ड्रिंक करते थे, या तो वो कुछ रिहैब्स में रहे हैं या ड्रग करते थे, या कुछ ना कहीं से इनका रिलेशन जो ड्रग्स के साथ है। सो अब मेरा हेपेटाइटिस है, यह एक जो है लीवर का रोग है, और इस वायरस से तब आप जो है प्रभावित होंगे जब अस्वस्थ और जो संक्रमित व्यक्ति के खाने के साथ या पानी के संक्रमण में आते हैं। यह बीमारी दूषित पानी, भोजन, खराब शारीरिक स्वच्छता और अनप्रोटेक्टेड सेक्स के संपर्क में आने से होती है। अब सेकंड जो है वह हेपेटाइटिस HBV। हेपेटाइटिस बी ये बहुत ज्यादा वायरल है, ये जल्दी फैल जाता है। इसमें आपको प्रिकॉशन रखनी पड़ती है कि एक दूसरे का जूठा पानी भी ना पिए, और सेक्सुअल कांटेक्ट तो हो ही नहीं सकता, और इससे आगे आने वाले बच्चे को भी। ये कैंसर, हेपेटाइटिस और HIV, ये तीनों बीमारियां एक जैसी हैं। इनको हम सिर्फ फर्स्ट स्टेज में कंट्रोल कर सकते हैं, इनको खत्म नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका वायरस ज्यादा है तो ये आपसे, आपके पार्टनर को, आपके बच्चों को भी फैल रहा है। हेपेटाइटिस बी की दो तरीके के इलाज होते हैं, एक तो इसकी टैबलेट्स आती हैं, मेरे पास पड़ी होंगी, मैं दिखाऊंगा आपको एंड में, और एक इसकी वैक्सीनेशन भी होती है। तो इसके मेनली जो सभी जितने भी हेपेटाइटिस हैं, इनके थोड़े थोड़े सिम्टम्स अलग हैं, बट है ये एक ही चीज है, एक ही चीज, और ये ट्रांसमिट भी एक ही तरीके से होते हैं। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस ए रेयर है, हेपेटाइटिस डी और ई बिल्कुल रेयर है। मोस्ट कॉमन है हेपेटाइटिस सी, जिसे हम काला पीलिया के नाम से भी जानते हैं। हेपेटाइटिस बी भी होता है, बट वो भी बहुत कम है। बट सबसे ज्यादा जो है हेपेटाइटिस सी है। ये ब्लड टू ब्लड फैलता है, या ब्लड टू ब्लड फैलेगा या सलाइवा के थ्रू, सिर्फ दो ही चीजों से फैलेगा। ये भी सेम ही सिम्टम है इसके भी, बस वायरस के अलग अलग टाइप्स हैं, या ये जितने भी हेपेटाइटिस हैं सिम्टम सेम है, बट इनका जो वायरस फैलना है आगे से, उनकी स्पीड कम या ज्यादा है। हेपेटाइटिस बी ये सिर्फ उन लोगों में होता है जिनमें हेपेटाइटिस बी का वायरस भी है। हेपेटाइटिस डी डायरेक्टली किसी को नहीं होगा। पहले लाइक जैसे HIV होता है, देन एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स आता है फर्स्ट, जो है वायरस एक्टिव होएगा, एंड लेवल पे एड्स पॉजिटिव हो जाता है। वैसा ही है, अगर कोई हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, देन उसके बाद जो है हेपेटाइटिस डी पॉजिटिव होएगा। और ये जो है ये सिर्फ फैलेगा ब्लड टू ब्लड, या सलाइवा के थ्रू, या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स। और हेपेटाइटिस सी जो है ये बरसात के मौसम में ज्यादा फैलता है, और ये ज्यादातर जो है वो गंदे पानी की वजह से होता है। कुछ आजकल इम्प्योरिटीज जैसे पानी में, या पानी में बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ मिनरल्स भी होते हैं, कुछ ओर्स भी होते हैं, बड़ी सारी चीजें होती हैं। तो कुछ एक वायरस जो होते हैं वो पानी के अंदर, ये पानी के थ्रू ज्यादा फैलता है, पानी की गंदगी से, हेपेटाइटिस सी। बट ये बहुत ज्यादा रेयर है। अब मेनली हेपेटाइटिस सी के कारण जो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारे। लवीश जी एक मिनट चेक कर देना। जी, इसमें मैं आपको रेफर कर रहा हूँ मेरे दूसरे जो स्पीकर हैं, विशाल शर्मा जी। इसमें क्या समस्या आएंगी, कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी, प्रिवेंशन क्या है, और इसके लिए ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ये इस बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद मैं मिलता हूँ, जो भी क्वेश्चन होंगे उसके आंसर। Hello, welcome. Yes. So, as you know, मैम, हम जिस डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस है, तो आपको मैं इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताऊंगा। जैसे इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं कि सबसे पहली बात तो है कि इससे हमारे लीवर में कुछ एक ऐसे घाव हो जाएंगे जो इन फ्यूचर हमारे लिए खतरनाक हैं। और लीवर में जैसे कि ट्यूमर हो जाता है, जिससे कि लीवर कैंसर को बढ़ावा होता है। और
जो हमारा लीवर का लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो खत्म हो जाती है और लीवर जो है वो हमारा हार्ड हो जाता है। तो ये इन चीजों के अलावा जो है लीवर फेलियर के भी चांसेस बहुत होते हैं कि लीवर काम करना बंद कर देता है हमारा। और जो इसकी प्रिवेंशंस हैं वो ये है कि सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम ड्रग यूजर हैं तो हम नशा करना बंद कर दें, ड्रग्स छोड़ें। और अगर हम टैटू बनाते हैं या फिर करना चाहते तो अगर हम ड्रग कर रहे हैं, हेरोइन कर रहे हैं, तो अपनी डिटेल शेयर करें। जो शेयर करते हैं उसको विशाल जी, करना ही आपकी बंद कर दें। आवाज थोड़ी कट रही है बीच बीच में। शायद जहाँ ईशान जी बैठे थे वहां पर ज्यादा अच्छा इंटरनेट चल रहा था, तो आप उस साइड चले जाइए। ओके मैम। अब आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ, अब ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था इसके प्रिवेंशंस के बारे में। राइट। तो प्रिवेंशंस इसके ऐसे हैं कि अगर हम ड्रग यूज कर रहे हैं तो अपनी नीडल किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि आजकल मैक्सिमम ऐसा होता है कि हम लोग हेरोइन इंजेक्ट कर रहे हैं तो हम अपनी जो सिरिंज है, नीडल है, वो किसी ना किसी के साथ शेयर कर देते हैं। तो उस चीज को हम बिल्कुल ही बंद कर दें। और दूसरी बात यह है कि अगर हम कहीं पे टैटू बनवाने जाते हैं या कुछ भी हम अपना डिजाइन बनवाना चाहते हैं अपनी बॉडी पे, तो हमें ये चीज का पता करना जरूरी है कि क्या वो नीडल सेफ है, क्या वो जो मशीन्स वो यूज कर रहे हैं क्या वो हाइजीनिक ठीक है या है या नहीं। नहीं, वो स्टेरिलाइज्ड करते हैं उसे या नहीं करते हैं। और जो थर्ड है वो ये है कि एक सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएं। शारीरिक संबंध जो है वो सुरक्षित होने चाहिए हमारे, जिससे हम ठीक रहें। और जो ट्रीटमेंट इसका है वो सबसे पहली बात तो है कि हम डॉक्टर को कंसल्ट करें, किसी डॉक्टर के साथ बात करें और प्रॉपर रेस्ट लें अपना, और फिजिकल एक्टिविटीज अपनी कम कर दें। और जो है एक बिल्कुल लाइट डाइट रखें अपनी, जैसे कि मसालेदार खाना हो गया हमारा, या कोई भी बाहर की चीजें हो गई, जंक फूड हो गई जो हम लोग आमतौर पर खाते ही रहते हैं पूरा दिन में, उसको बंद कर दें। और मेन बात तो यह है कि नशा करना छोड़ दें अगर हम नशा करते हैं तो। बस ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हेपेटाइटिस को बढ़ावा मिलता है फैलने में। अगर हम इसकी प्रिवेंशन कर लें तो हम इसे रोक जरूर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, हम इसे कैसे रोकें, कैसे इसकी प्रिवेंशन करें। ओके, तो आई थिंक हेपेटाइटिस क्या होता है ये तो अच्छे से समझ में आ गया है कि बेसिकली लिवर का इन्फ्लेमेशन होता है। लेकिन जैसे अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए हेपेटाइटिस, तो उनको कैसे पता चलेगा, लाइक क्या सिम्टम्स उनको दिखेंगे जिससे उन्हें पता चलेगा कि हाँ मुझे हेपेटाइटिस हो सकता है? तो मेन सिम्टम जिसके ये होते हैं कि प्रॉपर डाइजेशन हमारी नहीं होती है, हमें बार बार या तो उल्टी आ रही है, या हम अपना जो खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर अच्छे से एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हैं, और भूख का कम हो जाना, एपेटाइट हमारी कम हो जाती है, और जो है वो यूरिन जो है हमारा उसमें डार्कनेस आ जाती है, पीलापन ज्यादा आ जाता है, जिसे आमतौर पर बोलते हैं कि गर्मी हो जाती है। और जो है हमारे जॉइंट्स में दर्द होती है, जैसे जोड़ों में दर्द होगी, टांगों में, घुटनों में। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि हमें सिम्टम्स हैं हेपेटाइटिस के। ओके, तो जैसे आपने ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया, तो क्या ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है या फिर ट्रीटमेंट के साथ इसके सिम्टम्स कम हो जाते हैं? तो ये आपको ईशान जी बताएंगे। ओके मैम, इसका जो भी ट्रीटमेंट है बेसिकली जैसे HIV का ट्रीटमेंट चलता है वैसे ही इसका ट्रीटमेंट है। इसकी एक दवाई है, 3 टाइप की दवाई आती है।
अच्छा। ये डॉक्टर जो डिटेक्ट करते हैं टाइप 1 है, टाइप 2 है या टाइप 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि प्रोसीजर ये है कि हमने सबसे पहले अपना टेस्ट कराना है हेपेटाइटिस पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस आरएनए। इसमें क्या है कि आपकी बॉडी में वायरस ना है, एक वायरस जो नेग्लेक्ट करने के लायक भी होता है। लाइक ये लैग्स में कुछ वायरस होता है, अगर उस वायरस से नीचे हो तो दवाई की कोई जरूरत नहीं है, अगर वायरस उससे एक्सटेंड हो जाता है देन दवाई की जरूरत है। तो उनमें से एक मोस्ट कॉमन जो दवाई लगती है वो ये है, माइहेपॉल करके आती है, इसमें कॉम्बिनेशन में है सोफोस्वीर और वेलपेटासावीर, ये है दवाई है। तो इसका प्रोसीजर, इसका 3 मंथ का इलाज है। ये दवाई डेली की एक टैबलेट होती है, 3 मंथ्स के लिए चलती है। 3 मंथ का कोर्स करने के बाद फिर से इसका जो वायरस लोड है उसका टेस्ट किया जाता है, ब्लड सैंपल कलेक्ट होएगा, वायरस लोड जो है वो चेक किया जाएगा। अगर वायरस एक लेवल से नीचे आ जाता है तो इसके रिजल्ट्स नेगेटिव में भी शो होते हैं। वायरस जिंदगी भर आपकी बॉडी में रहेगा। मतलब अगर आपको एक बार हेपेटाइटिस हो जाता है देन आपको जिंदगी भर जो है अपने खाने पे भी परहेज रखना पड़ेगा, और आपको रेगुलरली एटलीस्ट 6 मंथ या 1 साल के अंदर अंदर आपको दोबारा से टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर आपका वायरस बढ़ता है तो आपको मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, अगर आपका वायरस कंट्रोल में है तो आपको मेडिकेशन नहीं लेनी पड़ेगी। सेम एचआईवी का भी है। एचआईवी अगर आपकी फर्स्ट स्टेज में जो है अगर डिटेक्ट हो जाती है तो उसकी मेडिकेशन चलती है, कोर्स चलता है, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करा रहे हैं या आफ्टर मार्केट भी मिल रही हैं ये दवाइयां। बहुत महंगी हैं एचसीवी की भी और हेपेटाइटिस की। एक ही जो ये मेरे पास है डब्बी मैम, ये 17,000 की है, इसमें सिर्फ 28 टैबलेट्स हैं 1 महीने की आफ्टर टैबलेट्स मार्केट। मतलब? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट रही है क्या? अभी ठीक है? जी जी जी, अब आ रही है, अब हाँ, आ रही है। मतलब 1 महीने की टैबलेट्स हैं ये 28? जी, 1 महीने की 4 वीक्स की टैबलेट्स हैं ये, 28 टैबलेट्स हैं और 17,500 रुपए की हैं ये। तो अच्छा। इसका इलाज कॉस्टली है। तो इसका यही है कि हमें रेगुलरली चेक रखना पड़ेगा, शुगर की तरह रख लो आप या एचआईवी की तरह रख लो, आपको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपका वायरस कितना है। अगर वायरस ज्यादा है तो वो पॉजिटिव में शो करेगा, और अब वायरस कितना है वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। वो आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा कि आपको मेडिकेशन की जरूरत है या सिर्फ अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है या सिर्फ परहेज से चल जाएगा। तो ये सारी चीजें डॉक्टर्स बताएंगे कि क्या मेडिकेशन लगेगी, किस तरह से लगेगी, बट इसको मॉनिटर रेगुलरली करना पड़ेगा टिल डेथ। ये वायरस हमेशा रहेगा, ये क्योर नहीं है, क्योर नहीं हो सकता है। सेम एचआईवी का भी है, अगर एचआईवी का वायरस एक लेवल से नीचे चला जाता है तो एचआईवी के रिजल्ट्स जो नेगेटिव में भी आ जाते हैं, खत्म नहीं होता है बट वायरस कम आ जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव वाले टेस्ट में नेगेटिव आ जाता है वो। ओके, मतलब वायरस कम ज्यादा हो सकता है पर जी जी जी, वो पूरी ये तरह से इसका खत्म 2 नहीं। स्टेप्स में होता है, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव देखा जाता है, देन इसका वायरल लोड चेक कराया जाता है कि हमारी बॉडी में इसका वायरस है कितना है। तो वायरस पे डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट कितना चलेगा। 3 महीने की दवाई चलती है, देन दोबारा से वायरस चेक होएगा। अगर वायरस कम हो रहा है तो दवाई कंटिन्यू करी जाएगी, या खत्म हो गया तो बंद कर दी जाएगी दवाई। अगर वायरस बढ़ रहा है तो दवाई चेंज कर दी जाएगी। अच्छा, तो वायरस कम होने के बाद भी फिर से बढ़ सकता है क्या? जी, बढ़ सकता है। वायरस, ये मेनली जो डिजीज है वो लीवर की डिजीज है। हम कोई भी हैवी चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, या तेज मिर्च मसाला भी इवन अगर हम खा रहे हैं जिस वजह से हमारे लीवर के ऊपर बार बार वो हिट कर रहा है, तो ये वायरस फिर से बढ़ सकता है। मतलब हमें हेपेटाइटिस अगर पॉजिटिव है उसके बाद खाना भी बहुत हल्का फुल्का लाइक सैलेड की तरह खाना खाना पड़ेगा। अभी आज के टाइम में तो चलो डॉक्टर बोल देते हैं कि आप कुछ भी खा लो, बट जब मैं शुरुआत हुई थी इसकी तो उस टाइम तो डॉक्टर्स तड़का बंद कर देते थे, बोलते थे उबला हुआ खाओ, आज से 4-5 साल पहले तक। अच्छा, जी ओके। तो जैसे आपने बताया कि आपने हेपेटाइटिस के कई केस देखे हैं, अभी काफी कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, राइट? तो जी। क्या आप कोई मतलब ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं ताकि हमें भी और अच्छे से समझ में आए कि कैसे स्टार्ट होता है और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है या वापस आता है वो?
मैम हमारे पास ना, मतलब मैं एक दो लोगों की शेयरिंग करना चाहूंगा कि केस जो आए थे। एक लड़का भी यहाँ पे है नहीं है हमारे पास। जितेंद्र नाम है। आज से 3 साल पहले मैंने उनको ट्रीट किया था, तो वो HIV और HCV दोनों पॉजिटिव था, हेपेटाइटिस, HIV भी और हेपेटाइटिस भी। बट वो पहले जो ओरली यूज करता था हेरोइन को, बट आफ्टर देन वो IV पे आ गया, इंजेक्शन पे आ गया। तो उसने एक दूसरे के इंजेक्शन या सिरिंज वगैरह यूज करे होंगे, और वो HIV और HCV दोनों पॉजिटिव था। आफ्टर देन उसकी जो मेडिकेशन जो है, यही वाली दवाई जो मैंने आपको दिखाई, यही माई है पॉल करके, ये वाली मेडिकेशन चली थी। और दूसरी जो HIV की थी, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हर स्टेट जो है प्रोवाइड करा रही है। तो शायद वो गॉड ग्रेस थी, या उसका वायरस लेवल बहुत कम था। तो उसकी मेडिकेशन अराउंड 11 मंथ बिल्कुल सही से चली। उसमें उसको कुछ भी हैवी खाने को नहीं दिया गया, लाइक जिसमें ज्यादा फैट्स हों या चिकन वगैरह, या ज्यादा ऑयली खाना, कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया। अराउंड एक तरह से रख लो आपकी उबला हुआ खाना या सैलड्स टाइप में मतलब दिया गया। उनके लिए कुछ स्पेशल उनकी डाइट। फैमिली भी कुछ वैसी केयरिंग थी, तो उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां भी भेजी थी। मतलब आपको मैं उनकी दवाइयां देख के हैरान हो गया। वो इतना बड़ा लिफाफा जो है, कई सारे पाउडर, गोलियां, आयुर्वेदिक चीजें तो वो लेके आते। तो उन हमने वो सारी करवाई, क्योंकि हमारे लिए भी वो शुरुआत थी, एक नया केस था। तो अगर 11 महीने के बाद जब हमने उसका टेस्ट करवाया, तो वो दोनों में ही जो नेगेटिव आ गया। तो हम भी परेशान थे कि HIV खत्म नहीं हो सकता है, HCV खत्म नहीं हो सकता है, ये नेगेटिव कैसे आया। हम आगे पब्लिश करेंगे या कहीं पे लेके जाएंगे, या इसका कुछ DNA चेक कराएंगे। पर हम गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने ये चीज बताई कि एक वायरस एक लेवल से नीचे चला जाता है, तो रिजल्ट्स जो है नेगेटिव शो होते हैं, पॉजिटिव शो नहीं होते हैं। अच्छी बात है, मतलब ये लाइफ लॉन्ग, ये ज्यादा लाइफ निकाल जाएंगे। अगर वायरस ज्यादा बढ़ जाता है तो उससे लाइफ कम हो जाती है पेशेंट की। तो ये प्रिकॉशंस ही हैं इसके बीच में। अभी एक लड़का और है जिसकी मेडिकेशन चले हुए अराउंड 3 मंथ हुए हैं, वो हेपेटाइटिस B और C दोनों पॉजिटिव है। तो B की भी मेडिकेशन चली हुई है, और ये B की मेडिकेशन है, और ये वाली जो थी वो C की मेडिकेशन थी। तो अभी 3 महीने का उसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है हेपेटाइटिस C का। तो हेपेटाइटिस का कोर्स कराने के बाद जब हमने उसका क्वांटिटिव टेस्ट कराया, वायरल लोड चेक करवाया, तो उसका वायरल लोड पहले अराउंड 26 लाख के करीब था। तो अब उसका वायरल लोड जो है वो 9 लाख आ चुका है। तो हमने डॉक्टर को बताया, तो 9 लाख से नीचे जो है, 9 लाख कुछ था, 36,000 एग्जैक्टली मेरे को डिजिट्स याद नहीं है। तो अराउंड खत्म होने के पास ही आ गया है। अगर 9 लाख से नीचे चला जाएगा तो उसका टेस्ट जो नेगेटिव शो करेगा। तो डॉक्टर से हमने कंसल्ट करा, तो उन्होंने बोला कि दवाई की जरूरत नहीं है, ये अपने आप से डाउन हो जाएगा। आने वाले 2-3 मंथ्स में जो है इसका दोबारा से टेस्ट करवाया जाए। अगर वायरस इसका इससे ज्यादा बढ़ता है तो मेडिकेशन चलाएंगे, और अपने आप अगर डाउन आ जाता है तो अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसे जैसे एक नहीं, दो नहीं, ज्यादा 20-25 ऐसे केस में डील कर चुका हूँ, जिनमें जो है इनका वायरस कम आ चुका है। बट ड्रग यूजर्स में मेन रीजन क्या रहता है कि इनको ड्रग्स छोड़नी पड़ती है। अच्छा। ड्रग्स क्विट करने पड़ते हैं, देन उसके बाद मेडिकेशन करनी पड़ती है। ओके। अगर वो दोबारा से रिलैप्स होते हैं और अल्कोहल या ड्रग्स लेने लगते हैं, तो क्या इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस जी रहते जी, हैं? बढ़ जाता है मैम, क्योंकि जितने भी ड्रग्स हैं और अल्कोहल हैं, वो डायरेक्टली हिट करते हैं लीवर के ऊपर, और ये लीवर की ही बीमारी है। और लीवर से ही मैक्सिमम बीमारियां स्टार्ट होंगी, क्योंकि लीवर ने ही ब्लड को प्योरीफाई करना है, लीवर ने ही खाने को पचाना है। आपके बॉडी में बहुत एसेंशियल चीज है ब्लड। आपका लीवर खराब हो रहा है, मतलब आपके ब्लड का सिस्टम भी आपकी बॉडी में खराब हो रहा है। आपका लीवर खराब है, मतलब आप खाना खा नहीं पाएंगे, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। दूसरी एसेंशियल चीज जो है वो खाना है, तो खाना भी नहीं आप डाइजेस्ट कर पाएंगे, और ना ही आपको भूख लग पाएगी। तो टोटली मतलब ये पूरी बॉडी को ही हिट करता है ये। और जैसे ही आप नशा करते हो, तो नशे से पहले ही बीमारी है, आप हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो, आपको पहले ही लीवर की प्रॉब्लम है, और आप कोई ऐसी चीज इनटेक कर रहे हो जिससे आपके लीवर के ऊपर हिट होएगा, तो वो तो जल्दी उस वायरस को बढ़ा देगा ना।
वो तो वही है चीज हो गई कि अगर आपको कोई जख्म हो जाता है तो उसको कुरेदते रहना और एक टाइम पे आके वो जख्म जो नासूर हो जाएगा, जो ठीक ही नहीं हो सकता है। 1 या 2 बार या 3 बार तो वायरस को नीचे लाया जा सकता है, बट अगर आप उसके बाद भी खाने पीने पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, या आप उसके बाद भी ड्रग्स ले रहे हो और अपने लीवर के ऊपर ज्यादा जोर लगा रहे हो, तो फिर उसके बाद ये वायरस तो बढ़ेगा ही। तो ड्रग्स क्विट करना सबसे प्राइमरी जो चीज है, वो ड्रग्स क्विट करना है। इसकी एक और चीज है कि अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो और साथ में आप ड्रग्स भी कर रहे हो, तो आपका वायरस कम नहीं होएगा, दुगनी तेजी से ज्यादा बढ़ता जाएगा। अच्छा। मतलब अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो तो आप साथ में नशा नहीं कर सकता है कोई भी, जो भी हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, तो वो दुगनी तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो मेनली मेडिसिन और डाइट पर कंट्रोल करने से सिम्टम्स मैनेज हो जाते हैं इसके। जी, मेनली मेडिसिन और डाइट से ही सब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, राइट? आपकी सॉरी आवाज मेरे को बहुत कम आ रही है, बहुत कम आवाज अच्छा, आ रहा एक सेकेंड। हाँ, अभी आवाज आ रही है? है। आवाज आ रही है मेरे को आपकी, पर बहुत कम आ रही है। ओके, अभी भी कम आ रही है क्या, या कट रही है आवाज? कट नहीं रही है, साउंड बहुत है, बट आवाज कम आ रही है। ओके, Um, आकांक्षा, कैन यू हियर मी? yeah, I can hear you well. I think ईशान जी, maybe आपके फोन पे there is a call जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो गई है. So can you आप I एक बार वॉल्यूम? can't hear. Just wait minute, 1 minute. Sure. Okay, no problem. I think he's rejoining. Yes, I think so. He's rejoining. Okay. I think he was getting a call due to which the volume Right. dropped. It goes from speakerphone to your phone. Right. Yeah, so that's what happened, I guess. हेलो। हाँ हाँ, अब ठीक है। अब आ रही है आवाज मेरी? जी 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 जी, एक्चुअली नेटवर्क इशू था कुछ। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, जी तो अब मैं यही कह रही थी, तो बेसिकली मेडिसिन और एक प्रॉपर डाइट के साथ इस वायरस को कम किया जा सकता है। जी जी ओके, गॉट इट। तो जैसे कि हम हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं, जो आपने एग्जांपल दिया बीच में कि लोग इंजेक्शन शेयर करते हैं आपस में तो भी फैल जाता है, तो जी ऐसे और भी कोई इन्फेक्शंस हैं जो इस तरह से ड्रग यूजर्स में फैलते हैं? मैम, सिर्फ हेपेटाइटिस और HIV, सिर्फ ये 2 बीमारियां हैं जो ड्रग यूजर्स में इधर से उधर फैलते हैं। सिर्फ 2 ही बीमारियां हैं, इसके अलावा और कोई भी बीमारी नहीं है जो फैलती है। या बहुत रेयर चांस में टीबी फैलता है, क्योंकि उसमें भी वो स्मोक करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि टीबी फैलता है सलाइवा के साथ या एयर के कॉन्टेक्ट्स में आने से भी। बट टीबी बहुत कंट्रोल हो चुका है आज की डेट में, और इसकी मेडिकेशन भी है, इसका इलाज भी हो जाता है। एक टीबी है, एक बीमारी है, एक छोटे जैसे लेवल पे मैं बोल सकता हूँ कि जो ड्रग यूजर्स में इधर से उधर फैल रही है। ये तो मेनली हेपेटाइटिस और HIV है, जो एक दूसरे के साथ जो नीडल्स शेयर करने से या कुछ और चीजें शेयर करने से जो है वो फैल रहा है। ओके, तो जैसे कि आप बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम काफी कॉमन लगती है, स्पेशली ड्रग यूजर्स में। बहुत कॉमन है मैम। मेरे पास एक डाटा है, मैं अपने जो अभी तक इस रिहैब में 35 पेशेंट मैंने ट्रीट करे हैं, उनमें से 22 या 25 पेशेंट्स जो हेरोइन एडिक्ट्स रख लो आप, तो उनमें से 18-19 पेशेंट हेपेटाइटिस पॉजिटिव है। अच्छा। जी, और ये हमारी आज की यहीं की हालात नहीं है, हम और भी रिहैब वालों के साथ डिस्कस करते हैं कि आपके यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे लिए भी ये एक नई प्रॉब्लम थी। तो हमने भी अपने साथ वाले लोगों से पूछा कि इसका इलाज कैसे होता है, कहाँ से होगा। तो सबके साथ यही प्रॉब्लम है, हर रिहैब में यही प्रॉब्लम है। जितने भी ड्रग एडिक्ट्स आ रहे हैं, जितने भी हेरोइन यूजर आ रहे हैं, वो मोस्टली आप 70 to 80% लगा के चलो कि हेपेटाइटिस पॉजिटिव है।
अच्छा। और इनको पता ही नहीं है कि हेपेटाइटिस क्या चीज है, इनके सिम्टम क्या है, इसका इलाज क्या होगा और आने वाले टाइम में जो है इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे हैं कि आप बाकी रिहैब सेंटर्स से भी कनेक्टेड हैं, तो क्या आपको लगता है कि बाकी सेंटर्स इस बीमारी के बारे में जानते हैं और इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं इतने अच्छे से कि वो मैनेज कर सके इसको? मैम रिहैब्स वाले काफी अराउंड आज के टाइम में मैं 90 के 100% ही बोल सकता हूँ कि सबको इसके बारे में नॉलेज है कि ये क्या बीमारी है, कैसे फैल रही है। बट 50% लोगों को ही पता है कि इसका इलाज कैसे करवाना है। अब उन 50% लोगों में से भी आप 50% लोगों को बाहर निकाल दो जो सिरदर्दी लेना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए पहले तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट करवाओ, उसके बाद वायरल लोड चेक करवाओ, फिर उसके बाद डॉक्टर से फिर अपॉइंटमेंट करो। अगर डॉक्टर को लगता है देन वो बोलता है कि एक अल्ट्रासाउंड लेके आओ, उसमें वो लीवर की हालत देखेंगे कि लीवर में कहीं कोई स्वेलिंग या कोई जख्म तो नहीं है, वो देखेंगे। फिर उसके बाद फिर से ये सारी रिपोर्ट्स लेके किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, फिर वहां से जो है ये मेडिकेशन क्या चलेगी वो लेके आओ। फिर ये सारी चीजें खत्म होने के बाद ऑपरेशन एंड में क्या हो जाता है कि इसकी मेडिकेशन बहुत कॉस्टली है। तो कुछ फैमिलीज मना कर जाती हैं, तो फैमिलीज बोलती हैं कि या तो हम इलाज जो है इनका रिहैबिलिटेशन की फीस भर सकते हैं या तो दवाई की फीस भर सकते हैं। तो ये सारी चीजें फिर या तो कॉमनली जो रिहैब्स वाले हैं उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर हमने फैमिली को बता दिया तो फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आ जाएगी, फैमिली पेशेंट को ले जाएंगे, तो कई केसेस में वो कुछ इस चीज का करते ही नहीं है या कईयों को पता ही नहीं है क्या करना। और इसके डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं जिनको पूरा पता हो कि इसकी क्या मेडिकेशन करनी है, कैसे चेक करना है। तो बड़ी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है अभी तक इस बीमारी के बारे में। बहुत सारे डॉक्टर जो रेफर कर देते हैं। अब हिमाचल में सिर्फ 2 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां से इसका इलाज चल रहा है, एक आईजीएमसी शिमला और एक मेडिकल कॉलेज टांडा। सिर्फ इन 2 जगह से जो है वो इसका इलाज चल रहा है। सारे हॉस्पिटल में जाओ सब बोल देंगे कि टेस्ट करा के आ जाओ, एंड में जब बोलते हैं कि जी दवाई, तो उसके लिए बोलते हैं कि जी आपको शिमला जाना पड़ेगा या टांडा जाना पड़ेगा। अच्छा। और उसके बाद जो हेपेटाइटिस के स्पेशलिस्ट हैं, एक कुल्लू में डॉक्टर विजय बोध जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, एक डॉक्टर उनका नाम याद नहीं है मंडी में, फिर उसके बाद 2-3 डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट ऊना में है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में इसके डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है जो लीवर के स्पेशलिस्ट हों। अब ये ऐसी एक क्रिटिकल बीमारी है जिसको या तो स्पेशलाइजेशन चाहिए लीवर में ही, या तो स्पेशलाइजेशन चाहिए कि वो एचसीवी के लिए ही ट्रीट करते हैं। मतलब इसको मेनली अगर हम बोलेंगे कि किसी एमबीबीएस डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो भी नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि एमडी मेडिसिन होगा तो वो आपको रेफर करेंगे कि आप लीवर के स्पेशलिस्ट के पास जाओ। तो कुछ एक बीमारियां ऐसी हो जाती हैं कि वो आगे जाके एक हायर डिपार्टमेंट में चली जाती हैं, जो कैटेगराइज हो जाती हैं कि हार्ट वाले कार्डियोलॉजी में जाएंगे, ब्रेन वाले न्यूरोलॉजी में जाएंगे, लीवर वाले लीवर के डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो हम हर किसी डॉक्टर से, ये क्रिटिकल बीमारी है, हम इसे एमबीबीएस या एमडी मेडिसिन डॉक्टर से नहीं ट्रीट करवा सकते हैं। तो रिहैब में पेशेंट को यहाँ से वहां हॉस्पिटल में लेके जाना, साथ में सिक्योरिटी लेके जाना, बहुत सारी चीजें। तो इलाज रिहैब्स में भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है इसका। अच्छा, हाँ, मतलब काफी ये तो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसकी वजह से ज्यादा महंगा भी पड़ जाता होगा। जी जी, महंगा भी पड़ जाता है। अब जो लोग शिमला में हैं उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दवाई भी मिल जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट्स जो है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयां दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं। बट वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स जो है हिमाचल में सिर्फ 2 ही हैं, एक आईजीएमसी शिमला और एक मेडिकल कॉलेज टांडा। उसके सिवा और किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी दवाई नहीं दी जा रही है। आफ्टर मार्केट आपका 25,000 रुपीज का खर्चा है। आपका एक अल्ट्रासाउंड होएगा, आपका जो HCV RNA जो वायरल लोड का टेस्ट है वो आपका अराउंड 2500 से लेके 3500 रुपए का टेस्ट है वो। तो आपके अराउंड 8 से 9 हजार रुपए के टेस्ट हैं, उसके बाद 18 से 20 हजार रुपए की दवाई है। पंजाब में ऐसा नहीं है, पंजाब में हर हॉस्पिटल में जो है ये बीमारी
कि अवेयरनेस भी है, क्योंकि पंजाब में हिमाचल से पहले हेरोइन आई थी और ये हेरोइन के थ्रू ज्यादा फैल रहा है, ड्रग एडिक्ट्स में ज्यादा फैल रहा है। तो गवर्नमेंट्स को इसके बारे में पता लगा होगा, तो इन्होंने इसके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हर हॉस्पिटल में खोल के रखे हुए हैं। हिमाचल में ऐसा नहीं है, बट हिमाचल में भी अब पंजाब की तरह हालत हो रही है, 10 में से 8-9 केस HCV पॉजिटिव। ओके, ऑलराइट। तो अब हम कुछ गेस्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक जी। किसी ने पूछा है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपके रिहैब में ज्यादा चार्जेस लगते हैं या फिर कॉस्ट सेम रहेगा? नहीं मैम, कोई कॉस्ट नहीं है, हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जो रिहैब की फीस है हम वही चार्ज करते हैं। आफ्टर देन हमारी फैमिली को 2 चीजें बताई जाती हैं कि या तो आप बच्चे को ले जाओ, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इलाज करवा लो, या आप हमें बोलो कौन से टेस्ट करने हैं। हमारे पास लैब वालों के साथ जो है टाई अप है, वो यहीं पे आके जो है वो टेस्ट सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से टेस्ट करवा लेंगे, आप डॉक्टर को चेक करवा लीजिए, और आप जो भी मेडिकेशन चल रही है हमें दे दीजिए। हमारी नर्सेज जो भी हैं या मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी हैं, वो हम इन्हें दवाई टाइम टू टाइम खिलाते रहेंगे। या सेकंड ऑप्शन होती है कि हम करवा देते हैं, जो भी चार्जेस रहेंगे वो आपको पे करेंगे। तो जो भी मेडिकेशन के चार्जेस हैं वो अलग से रहते हैं। इसमें फैमिली की मर्जी है, या तो वो हमें दवाई ला के दे दें टेस्ट करवा के, या हमें वो बोल दें कि आप करवा लो, जो भी चार्जेस होंगे, बिल वगैरह होंगे, विद बिल हम उनको दे देते हैं कि ये आपके चार्जेस हैं, हमें आप पे कर दीजिए। बट फी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं है। ओके, ऑलराइट। एक और क्वेश्चन है कि आगे फ्यूचर में क्या आप अपने सेंटर पर कोई हेपेटाइटिस में जो स्पेशलाइज्ड है उस डॉक्टर को बुलाने वाले हैं या ऐड करने वाले हैं रिहैब में? मैम, इन फ्यूचर नहीं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डॉक्टर विजय बोध हैं, कुल्लू वैली हॉस्पिटल से हैं। हमारे जितने भी हेपेटाइटिस के केस हैं मैम, एक्चुअली वो है स्पेशलिस्ट ऑन्कोलॉजी और लीवर में स्पेशलिस्ट है। तो हम उनके साथ हमारा टाई अप भी है, और वो यहाँ पे आके गेस्ट लेक्चर भी देते हैं। अराउंड 1.5-2 महीने के बाद वो आते हैं यहाँ पे। अभी पीछे जैसे लास्ट मंथ 27 को हेपेटाइटिस डे था, तो उस दिन भी वो यहाँ पे आए थे। तो उस दिन उन्होंने हमें, हॉस्पिटल ने भी स्पेशल डिस्काउंट दिया था कि अगर आप HCV से रिलेटेड कोई टेस्ट करवाना चाहते हो तो 5% जो आपको डिस्काउंट है। और उनकी फैमिलीज और पेशेंट्स या आपके जितने भी नोन है जो हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस लेना चाहते हैं या कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो कोई भी कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हेपेटाइटिस डे वाले दिन उन्होंने हमें बोला था कि आप फैमिलीज को भी बोल सकते हैं, हम माँ बाप को, उनके गार्डियंस को, हम पेशेंट को, सबको समझा सकते हैं। तो इन फ्यूचर की बात नहीं है, हमारे पास स्पेशलिस्ट ऑलरेडी है। अगर शायद में भी मैम हमारा रिहैब किसी और जगह पे होता या इंटीरियर इलाके में होता, तो शायद हम भी इसका ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते। बट लकीली हमारे रिहैब से 3 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है, और जिसमें इसके स्पेशलिस्ट हैं, तो हमें इजी, और हम इजीली इसका इलाज करवा पा रहे हैं। मोस्ट रिहैब वालों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनके पास डॉक्टर ही नहीं है, ज्यादा दूर लेके नहीं जा सकते हैं पेशेंट को। ओके, ऑलराइट। और एक लास्ट गेस्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जी जी। अगर हेपेटाइटिस डिटेक्ट होने के बाद उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो क्या होगा? ये आने वाले टाइम में लीवर कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जब आप 35 से 40 साल की उम्र में चले जाएंगे। लकीली आपकी किस्मत है कि शायद हो सकता है कि आपके घर में कम मिर्च मसाले वाला खाना बनता हो या लाइट खाना बनता हो, कि और आप कोई ड्रग्स भी यूज नहीं करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये ड्रग्स से ही फैलता है, ये वाटर के थ्रू भी फैल जाता है, ये आप किसी के साथ अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहे हैं उससे भी फैल जाता है, या ड्रग्स के थ्रू भी फैल जाता है, या कई बार हॉस्पिटल्स में कुछ मिस्टेक हो जाती है, स्टीराइल इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं किए जाते हैं, या अगर आप पियर्सिंग करा रहे हो कहीं से तो उसमें कोई सेफ इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करा, या आप कहीं से टैटू करवा रहे हो, ढंग की इंक नहीं लगी, या उसमें नीडल चेंज नहीं हुई, किसी भी वजह से हो सकता है। अब आपका वायरस लेवल कितना है, किस्मत वाली बात है कि आपको वैसी डाइट मिल जाएगी जिससे आपके लीवर के ऊपर लोड ना पड़े, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली
ये आने वाले 35 से 40 साल की उम्र तक या तो आपके लीवर को बिल्कुल डैमेज कर देगा, फैटी लीवर कर देगा, इसके अंदर जख्म बन जाएंगे, या तो फिर आपको लीवर का कैंसर हो जाएगा। ओके, मतलब इलाज कराना जरूरी जी, है। बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच। इतना सारा समझ में आया हेपेटाइटिस सी के बारे में, मतलब हेपेटाइटिस के बारे में जनरली मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था, बट आई थिंक अब जी। कॉन्फिडेंटली क्या होता है, किस कारण से होता है, क्या टाइप्स हैं, क्या प्रिवेंशन है, वो सब आई थिंक हमारे ऑडियंस को भी समझ में आ गया होगा। जी, तो फिर से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी यहाँ आने के मैम। लिए और और इन सारे थैंक यू सवालों में। हमें भी एक प्लेटफॉर्म जो है वो अवेलेबल कराने के लिए, कि जहाँ पे जाके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच बना पाए और लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचा पाए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है इसका इलाज करवाना, फेस करना। अब आप अगर, मैम एक चीज मैं बताना भूल गया, अगर कोई बंदा हेपेटाइटिस पॉजिटिव है और न्यूली मैरिड है तो वो बच्चा भी कंसीव नहीं कर सकते हैं। ओह, यही सेम वायरस बर्थ से बच्चे के अंदर भी आएगा। सेम इसके जितने भी सिम्टम्स हैं ऑलमोस्ट HIV की तरह ही हैं, इसके प्रिकॉशंस भी HIV की तरह ही हैं और इसका इलाज भी HIV की तरह ही है। HIV का ऐसा है कि ये टोटल इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है। हेपेटाइटिस जो वो सिर्फ लीवर को खत्म कर रहा है, पर लीवर के साथ भी बॉडी के बहुत सारे पार्ट, क्या हर एक पार्ट जुड़ा हुआ है। लीवर का काम ब्लड को प्यूरिफाई करना है और खाने को प्रोसेस करना है। अगर ये दो चीजें बॉडी में रुक जाती हैं तो इसका कॉज जो डेथ है, आप मतलब अपनी मौत की तरफ ही जा रहे हो। राइट, ये काफी सीरियस इन्फेक्शन है और जैसा कि आपने कहा कि कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, जी, और जी, सिर्फ अवेयरनेस के थ्रू ही हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो आई एम श्योर कि इस हमारे डिस्कशन से होपफुली कई लोगों को मदद मिले। जी, एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे कि आपका जी। कोई मैसेज है जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, प्लीज शेयर। जी, मेरा जो मैसेज है सबके लिए यही है कि अगर वो ड्रग यूजर्स हैं या उनके आगे कोई नोन है जो ड्रग यूजर है, तो सबसे पहले तो उनको सजेस्ट कीजिए कि आप अपना HIV और हेपेटाइटिस दोनों टेस्ट कराइए और आप अपनी ड्रग्स से क्विट कीजिए। और अगर आप पॉजिटिव हो तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप एक बढ़िया मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए और इसका इलाज शुरू करो। अगर इसका टाइम रहते इलाज हो गया तो आप अपनी या किसी सामने वाले इंसान की जिंदगी बचा सकते हो। अगर मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे या जितने भी लोग की रीच बनी है, जिनको इस चीज के बारे में पता लगा, तो वो भी जैसे हमने शुरुआत की वो भी आगे से आगे इस चीज को फैलाएं, लोगों को अवेयर करें, ड्रग यूजर्स और अल्कोहल यूजर्स को, कि वो अपना हेपेटाइटिस जो वो टेस्ट करवाएं, पता करें। और अगर ये फर्स्ट या सेकंड स्टेज में पकड़ा जाता है तो आप इससे क्योर हो सकते हो, नहीं तो अदरवाइज बहुत कम चांसेस हैं इससे निकलने के। तो सो प्लीज आपको जितना भी समझ आया है इसको आगे से आगे ट्रांसफर किया जाए, लोगों के तक ये बात पहुंचाया जाए। ओके, थैंक यू सो मच ईशान जी। You're welcome. बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके, एंड थैंक यू फॉर एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड, and we will be back soon with another webinar. Until then, stay safe and have a great weekend. All right, thank you. Bye Same to bye. you. Thank you. Welcome.